आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गोवा में भी चल रहा है, उसका 4 दिन के बाद में जो है एनिमेशन डेज का समापन है। तो उससे पहले अभी तक की क्या हमारी प्रोग्रेस है और आगे हम जो है वो क्या क्या जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए पीसी बुलाई है। जैसा आप जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 को गोवा में एनिमेशन जो है वो फेज जो स्टार्ट हुआ था। 11,85,000 हमारे वोटर थे, सभी को जो है वो 4 दिन के अंदर हमने एनिमेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि 96.5% डिजिटाइजेशन हमारे एनिमेशन फॉर्म्स का हो गया है। तो यानी कि या तो वो फॉर्म्स है हमारे पास में वापस आ गए हैं, या फिर उनको ASDT जो एब्सेंट या डेथ वोटर्स है उसके हिसाब से हमने उनको मार्क कर दिया है। तो अगर नंबर्स की बात करें तो 11,85,000 में से 10,55,000 एनिमेशन फॉर्म्स हमारे पास लगभग वापस आ गए हैं, और लगभग 90,000 जो वोटर्स है जो ASDT डिक्लेयर हो गए, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स। तो दोनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 11,45,000 एनिमेशन फॉर्म्स जो है वो मतलब जो वोटर्स है उनका हमारा चिन्हित हो गया है, जो 96.5% बनता है। अब केवल लगभग 40,000 एनिमेशन फॉर्म जो लगभग 3.5% है वो आने बाकी है। आज को दिन मिला के हम पे 5 दिन है, लेकिन हमारी कोशिश है और हम सभी से अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से कि आज या कल में अपना जो एनिमेशन फॉर्म जो भी बचे हुए वोटर्स हैं वो अपना जमा करा दें, ताकि बाद में जो है वो हमें और बाकी जो ड्राफ्ट रोल हमारा होगा वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। तो उससे पहले जो तैयारियां करनी है जो हमें, उसके लिए हमें समय मिल जाएगा। अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उनके बूथ लेवल एजेंट्स की तरफ से पूरी जो ऑफिशियल मशीनरी है जिसमें हमारे BLOs है, AEROs है, EROs है, दोनों कलेक्टर्स है, हमारा जो हेड ऑफिस है, जो CO ऑफिस के स्टाफ है, सभी सीनियर, सबका बहुत कोऑपरेशन मिला। किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आई। कुछ इक्का दुक्का कंप्लेंट हमारे पास में अभी आई थी कुछ BLO को लेकर या कुछ है, पर उनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो सभी की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन रहा, मीडिया की तरफ से भी आप सभी भाइयों बहनों का कोऑपरेशन रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अगली जो जब ड्राफ्ट रूल हमारा 9 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगा तो उसमें जो ASDD जितने भी वोटर्स हैं जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट है, जो 90,000 अभी का लगभग ये नंबर है, उनकी जो लिस्ट है वो हम CO की वेबसाइट पर, हमारे नोटिस बोर्ड पर, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज है, बड़े पब्लिक ऑफिस है, उनके नोटिस बोर्ड पे हम लगा देंगे। तो जो ये ASDD वोटर्स है इनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जब हमने इनको एनिमेशन फॉर्म बांटे और जब BLO 2 बार 3 बार इनके घर पर गया तो या तो उनको नहीं मिले, या जो भी वहाँ रहता था उसने बता दिया ये शिफ्ट हो चुके हैं या इनकी डेथ हो चुकी है, या उन्होंने खुद बता दिया कि उनका कहीं और भी वोट है तो डुप्लीकेट वोटर होगा। तो इन लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। इनकी केवल लिस्ट जो है वो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह पब्लिश करेंगे। और जो 9 दिसंबर से हमारा जो 7 फरवरी तक का जो टाइम है, जब हम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लेंगे, तो इनमें से अगर किसी को लगता है कि उसको गलत तरीके से एब्सेंट या डेथ या डुप्लीकेट चिन्हित कर दिया गया है, वो अपना फॉर्म 6 जो होता है फ्रेश एनरोलमेंट एज एन इलेक्टर, उसके साथ जो डिक्लेरेशन फॉर्म एक नया जो कमीशन ने अभी ऐड किया है उसको भरकर दे देंगे। अगर वो सब सही पाया गया तो उनका नाम फिर जो फाइनल जो ड्राफ्ट रोल हमारा 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगा उसको उनका नाम ऐड हो जाएगा। तो ये बात रही ASDD वोटर्स की, जिसकी संख्या लगभग अभी 87,000 है, लेकिन लगभग ये 90,000 तक जाने की उम्मीद है अगर अभी 40,000 और एनिमेशन फॉर्म बचे हुए। अब हम बात करते हैं जो वोटर्स के एनिमेशन फॉर्म्स आ गए। 10,55,000 जो वोटर्स के हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 ऐसे एनिमेशन फॉर्म्स हैं जिनमें मैपिंग नहीं है, यानी कि उनका नाम 2025 के रोल में तो है, लेकिन 2002 में गोवा में जो SIR हुआ था या इंडिया में कहीं भी जो लास्ट SIR हुआ था उसमें उनका या उनके पेरेंट्स के नाम से उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। उनके क्योंकि हमारे पास में एनिमेशन फॉर्म उनके वापस हमारे पास आ गए हैं, उनका नाम 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा उसमें उनका नाम आएगा। लेकिन क्योंकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये हमारे भारत के नागरिक है, और भारत का नागरिक जब भी साबित होगा जब ये होगा कि उनका या उनके माता पिता में से किसी का नाम जो है वो 2002 के रोल में होता, तो उनको नोटिस जाएगा। उस नोटिस का डेट, टाइम और वेन्यू हम लोग जो है नोटिस के अंदर उनको देंगे, और उसके बाद में अगर उनका नाम था 2002 में या उनके माता पिता का था तो वो किसी कारण से एनिमेशन फॉर्म में नहीं भर पाए, तो या तो उसकी कॉपी जो होती है उस जो पिछले रोल की उसकी एक्सट्रैक्ट हमें दे देंगे, या जो बाकी के 13 डॉक्यूमेंट कमीशन ने चिन्हित किए हैं उनमें से किसी एक की कॉपी वो साथ में अपने हियरिंग वाले दिन जो है वो ERO को देंगे,
और उसके बाद समरी हियरिंग करके ERO डिसाइड कर देगा कि इनका नाम फाइनल रोल में आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो लगभग 2,20,000 वोटर्स हैं जिनका अनमैप्ड है, अभी मैपिंग नहीं हुआ है, उनको नाम उनका ड्राफ्ट रोल में आएगा, लेकिन उनको जो बाद में नोटिस जाके प्रूव करना पड़ेगा किसी भी इन 13 डॉक्यूमेंट्स में से या फिर पुराना एक्सट्रैक्ट की कॉपी देके। अच्छा, क्योंकि अभी जिला पंचायत के भी इलेक्शन है 20 दिसंबर को हो रहे हैं, तो इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उनका जो रोल है वो अलग रोल है। तो जिन भी वोटर्स को हमारी तरफ से अभी ये जो 2,20,000 लोगों को जो नोटिस जाएगा 9 दिसंबर के बाद, उनका इस जिला पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका नाम जिला पंचायत के रोल में है और उनको अगर वोटर स्लिप कमीशन की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, तो वो वोट दे सकते हैं। इस लिस्ट का और उस लिस्ट का आपस में किसी भी तरह का मिलान नहीं है। तो ये मतलब मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे हमारे जो वोटर्स हैं उनके मन में एक संदेह आ जाए कि मुझे क्योंकि नोटिस इशू हुआ है तो मुझे जो है वो जिला पंचायत में नहीं जाना चाहिए। अगर उसका नाम जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल में है और उसको वोटर स्लिप आई है, तो वो वोट दे सकते हैं। हमारा जो रोल है वो 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगा, उसके बाद वो एक अलग विषय रहेगा। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि 12 स्टेट्स में SIR इस समय चल रहा है, ठीक है। तो जब हम पिछले रोल में मैपिंग कर रहे हैं 2002 में जिनकी मैपिंग कर रहे हैं, अगर एक बार किसी भी स्टेट में उस इलेक्टर की पिछले SIR से मैपिंग हो गई, तो उसको किसी और स्टेट में बाद में मैपिंग नहीं होगी। सपोज करो कि मैं गोवा में हूँ, अगर मैंने अपना नाम जो है, मेरा दिल्ली में 2002 में मेरा जो है वो रोल में नाम था, और मैंने अभी गोवा में अपना जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरा तो मैंने 2002 वाली मैपिंग यहाँ करा दी। तो इस समय तो क्योंकि दिल्ली में भी पैरेलल चल रहा है SIR, वहाँ पर मेरा इलेक्टर रोल से नाम हट जाएगा, वहाँ मैं मैपिंग नहीं करा पाऊंगा। इसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि जैसे जो गोवा के जो नेबरिंग स्टेट है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र है, अभी दोनों में SIR नहीं चल रहा है। लेकिन जिन भी वोटर्स ने यहाँ पर गोवा में जिनका 2025 के रोल में नाम था, जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म्स आए और उन्होंने अपनी मैपिंग कर्नाटका या महाराष्ट्र के लास्ट SIR से यहाँ करा ली है, तो जब बाद में वहाँ स्पेशल इंटेंसिव रीजन होगा तो उनका नाम उस वहाँ की वोटर लिस्ट से कट जाएगा। वैसे भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 के सेक्शन 17 और 18 में बड़ा क्लियर है कि किसी भी मतदाता का नाम एक AC में एक पार्ट से ज़्यादा नहीं आएगा, चाहे विद इन सेम AC चाहे आउटसाइड AC, और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो अगर हमारे नोटिस में भी आएगा कि जब वो अपना फॉर्म भरता है फॉर्म 6, और अब अभी भी जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरता है तो डिक्लेयर करता है कि मैंने कोई भी गलत सूचना नहीं दी है, तो मेरा नाम इस पार्ट में इस AC के अलावा पूरे देश में कहीं पर नहीं है। तो अगर बाद में कोई कंप्लेंट आई या हमें मालूम चला तो उस केस में हम प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, जिसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन साथ में अगर गोवा में अगर अपना नाम वैलिड हो गया उनका SIR में, तो बाद में जब कर्नाटका, महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट में SIR होगा फिर उनका नाम वहाँ पर नहीं ऐड हो पाएगा। तो ये केवल एक हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्होंने हो सकता है कि 2 जगह अपना वोटर ID कार्ड लेकर बैठे हो, तो ये उनको एक सलाह है कि अपना नाम सिर्फ एक जगह ही रखवाए, अदरवाइज ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, और अगर कंप्लेंट आएगी तो हमारा ऑफिस उसमें प्रोसिक्यूट करेगा। तो अभी तक का तो ये है। बाकी अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न है सर ASDD आपने जो बोला है ना वो 90,000 है लगभग, हाँ भी 88,000 तो ये डिलीट हो जाएगा पूरा। ये लोग जो है वो ड्राफ्ट रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म सबको गया था, जिनका नाम भी 2025 के रोल में था उनको सबको गया, लेकिन इन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म लौट कर नहीं आए क्योंकि ये एब्सेंट पाए गए या शिफ्टेड पाए गए या डेथ पाए गए, या उन्होंने ही बता दिया कि ये डुप्लीकेट है तो ये यहाँ पे वापस नहीं आया, तो उनका एन्यूमरेशन फॉर्म में नहीं लौट के आया, तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर हो गया। लेकिन ये लिस्ट हम पब्लिकली जारी करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। फिर भी अगर किसी को ये है कि नहीं मेरा नाम गलत तरीके से डिलीट हो गया ड्राफ्ट रोल में और मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो वो फॉर्म 6 के साथ अपने नए डॉक्यूमेंट्स इस दौरान 9 दिसंबर से फरवरी 6 तक दे सकता है। उस केस में हियरिंग करके या उसका नाम ऐड कर देगा अगर सब सही पाएगा। सर एब्सेंट कितने लोग थे? एब्सेंट की अलग-अलग फिगर है हमारे पास में, मैं दे देता हूं। कौन सी एरिया में ज्यादा मिले हुए हैं? असेंबली वाइज भी है, लेकिन अभी ज्यादा कौन से AC वाइज भी, पार्ट वाइज भी है, लेकिन अभी
उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो हम 4 तारीख के But बाद there are still 4 more days, हाँ? right? There are still 4 more days. 4 more days, yes. Till the 4th of December. Yes, yes, yes. Forms can still तो come. अभी मैंने बताया जैसे आपको कि लगभग 40,000 एनिमरेशन फॉर्म वापस आना बाकी है। बाकी। 11,85,000। So that number will come down. 90,000 will come नहीं, down. ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना इतना नंबर, अब तो बढ़ेगा इसमें तो बढ़ेगा ही ना। ये तो जितने 11,45,000 एनिमरेशन फॉर्म आए हैं हमारे पास, हाँ। उसमें मतलब जो आए हैं या ASDD मार्क हो चुके हैं, Yeah, अब already 40,000 been में से कितने लौट के आएंगे, उनमें से कितने अनमैप्ड होंगे और कितने ASDD होंगे, ये भी पता नहीं है। तो ये अगले 4 दिन 5 दिन But there could be an error in the mapping and people can come with हाँ their अगर forms. हाँ यस दैट प्रोविजन इज देयर। इसीलिए ही हमने 5-6 दिन का टाइम भी रखा है कि ताकि सभी BLOs और हमारे जो AERO EROs है ये पूरी लिस्ट को झांक ले। अभी कमीशन ने इसमें जो है रोल बैक का ऑप्शन दे दिया है, अगर कहीं पर गलत तरीके की मैपिंग हो गई है या फिर कहीं पे गलत ASDD मार्किंग हो गई है तो उसको रोल बैक करके ठीक किया जा सकता है, पर वो 4 तारीख तक ठीक किया जा सकता है। पर क्योंकि वोटर को नहीं पता अभी आज की डेट में कि उसको ASDD मार्किंग है या क्या है, तो ये हमारे को इंटरनल अपना चेक करना है और उसके बाद हम ड्राफ्ट को पब्लिश सर आपने बोला है जो मैपिंग का वो जो 2,25,000 2,20,000 वो 2,20,000 वो बहुत बड़ा फिगर है। और इसके लिए वो एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर बोलेंगे तो किधर ज्यादा वो मिलते हैं? आपको हमने बताया अन- 4 अनमैपिंग, तारीख को जब हमारी फाइनल फिगर आ जाएगी तो हम आपको इसी वाइज डिटेल क्योंकि पॉपुलेशन वाइज 2002 में उनका जो मैपिंग नहीं हुआ वो लोग 2,20,000 है। सर हाँ, महाराष्ट्र का 20,000 डेटा अभी तक दो ओपन लाख नहीं बीस हुआ हजार। है। तो अभी उनको बाद में फॉर्म 6 से अगर कुछ नहीं है नहीं उनका नहीं नहीं आपने नहीं सुना, जो इनका नाम तो ड्राफ्ट पोल में आ रहा है, अच्छा। इनको तो सिर्फ नोटिस जाएगा हमारी तरफ से कि आपका नाम है लेकिन आपकी मैपिंग नहीं है। तो आप ये बताइए कि आप या आपके माता पिता 2002 के रोल में कहाँ थे, और अगर उस समय किसी कारण से इलेक्टर रोल में नाम नहीं था तो इन जो ये 13 डॉक्यूमेंट्स है इनमें से आप एक की कॉपी दीजिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप भी मतलब आपका नाम सही था और फिर उसका नाम फाइनल रोल में आ जाए। Sir, अगर उसने नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा सर। Delete हो जाएगा। सर महाराष्ट्र का डेटा अभी तक ओपन नहीं हुआ है सर, टेक्निकल इशू बता रहा है। नहीं, महाराष्ट्र का डाटा भी आ गया है हमारे पास, अभी जो है वो उस पे है, बीच में नहीं था लेकिन पिछले कुछ दिनों से ERO बोल रहे हैं कि अभी तक टेक्निकल इशू हो रहा है सर। नहीं, अभी महाराष्ट्र का है हमारे पास, अभी महाराष्ट्र का हमारे BLO ऐप पे और उनका जो महाराष्ट्र की जो वेबसाइट है उसके नाम पे है, उसमें से चेक करके उसकी मैपिंग हो सकती है। बीच में शुरू के 10-15 दिन में नहीं प्रॉब्लम ऑलरेडी सर 20 दिन से ज्यादा हो गया, टेक्निकल इशू अभी भी दिखा रहा है। अभी मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र का है। और फिर भी अगर नहीं भी सपोज करो किसी कारण से ऐसा हुआ भी तो उस केस में वो अपना जो फिजिकल कॉपी है उसकी जो डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएगा तो उसका नाम फिर इन हो जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट रोल में तो ले ही रहे हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म अगर उन्होंने दे दिया है तो उनका नाम चाहे मैपिंग नहीं भी हुई किसी टेक्निकल कारण से तो भी उसका नाम एन्यूमरेशन ड्राफ्ट रोल में तो आ ही रहा है, तो उसको खाली उसकी फिजिकल कॉपी देनी होगी तो उसके बेस पे उसका नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। फिर डुप्लीकेट वोटिंग का कुछ पता चला है कितने हैं? डुप्लीकेट के अभी जो नंबर आए हैं हमारे पास में आज सुबह 10 बजे तक के हैं, उसमें 1787 है। ये पूरे डिलीट हो जाएंगे सर? हाँ, ये तो ASDD लिस्ट का ही पार्ट है ना, जो 90,000 की लिस्ट है उसके 4 सेगमेंट है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट। So, तो उसका अलग अलग ब्रेकअप है 787। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? वो डिटेल है, वो मुझे लगता है 4 तारीख के बाद ही देंगे हम आपको। अभी तो हम केवल एक ओवरऑल नंबर देंगे।